तो तुम्हें बेटा गोना से जाओ लाओ। ले तो भाई साहब, लेकिन है लेकिन क्या है? साहब, जो डाकू भवानी सिंह है ना, डाकू भवानी सिंह। हाँ साहब, हाँ हाँ वो चिट्ठी भेजी से हाँ। कि तुम्हारे बेटवा मार देवे और तुमका लूट ले जेबे। का घोसला डाकू भवानी सिंह आपके पास चिट्ठी भेजी है कि तुम्हारे घर का लूट ले, तुम्हारे बेटा को मारे। हाँ साहब। की माँ का घोसला। तो बताओ आपकी मदद हम कर सकते हैं? हाँ साहब, मदद करो इनके। तो कहाँ रहा था? वो हम साहब, हाँ हम ये तो रहे था। मैं कहा सारे थाना में रहा तो नाहे साहब, हम यही सीतेपुर में रहे थे। क्या बात बताओ, सीतापुर में रहा तो हम कहे ये रहा तो थाना में रहा तो। अरे नाहे तो साहब, सीतापुर में कहाँ रहा तो कैसे जाई? तुम्हारे घर के पता आता है कुछ? हाँ साहब। हाँ बताओ साहब यहाँ से निकलो, हाँ यहाँ से निकले बस सीधे यहाँ रोड पकड़ लियो। यहाँ रोड पकड़ ले हैं, आगे जाओ, बाएं मुड़ जाई हो। बाएं मुड़ गए, भाई एक तलवा मिली साहब, एक तलवा मिला, फिर सीधे जाओ, फिर सीधे गए, फिर दहिने मुड़ जाओ, फिर दहिने मुड़ गए, फिर एक तलवा मिली, फिर एक तलवा मिला, फिर सीधे जाओ, फिर सीधे गए, फिर बाएं मुड़ जाओ, फिर बाएं मुड़ गए। फिर एक तलवा मिली, कत्ते तलवा है पहले? चलो बाएं मुड़ गए, फिर तलवा मिला, फिर सीधे जाओ साहब, फिर सीधे गए, फिर एक गंदा नाला मिली। गंदा नाला। हाँ साहब, यानी पूरे सीतापुर के गली जो है बाहर वही गंदगी बहाते साहब। तो कोई पुलिया है कि सारी पुलिया नहीं है साहब, भाई पैर के हमारे। गोन क्या है? चलो गंदा नाला पार के हैं, फिर साहब सीधे चले गए हो। सीधे चले गए। बस आप बाएं मुड़त 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 तो घूमत 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 फिर पहले तलवा लगे आ जाइए। हम पागल नहीं है, साला पागल। दाहिने बाएं घूम के फिर पहले। जब साहब रास्ते में वैसे तो हम क्या करें? अच्छा रास्ता वैसे हाँ हाँ चलो साहब। फिर पहले तलवा लगे आएंगे। बस साहब वहाँ से ऊंचे देखी हो, ऊंचे देखे, हमारा साहब सामने घर दिखाई पड़े। सामने देखा, हाँ साहब, दोनों घर के सामने कोई निशानी है? निशानी है साहब। हाँ बताओ। एक थोड़े छोड़ के कुरिया रखी है। कुरिया रखी है। हाँ साहब, और कुरिये के बगल में ही एक बम्बा लाग है। बम्बा लाग है। और बम्बा के बगल में साहब हाँ एक पपीतक गिरवा लाग है साहब। पपीता गिरवा लाग है। और साहब वो गिरवा डुंडा डुंडा पपीतक गिरवा है। डुंडा डुंडा है। और मैं साहब सिर्फ 2 पपीता लाग है। सारे जब डुंडा गिरवा तो तू पपीता कहाँ था गिरे? साहब देखा कितनी ओस गिरत है, कितना कोहिरा गिरत है, पतौना सब गिर के। पतौना गिर गए लेकिन पपीता सारे दोनों लटका थे। हाँ साहब, तो उन्हें दोनों बच्चे हैं, जैसे तुम दूजने आई हो। हाँ बस काट के तो उनके गलका बना तुमका दूजने खबर दिया। सारे हमारे घर का बड़े शौकीन है, चिंता ना करो। हाँ साहब, तुम यहीं बैठो, ये साहब यहीं बैठो ना, तुम जीव तुमका मार डाली हाँ, हाँ, माता को हाँ, भवन। हाँ। साहब यहाँ आओ। ये बैठी साहब। हैं? थाने से तो तेरा बाप है, बुढ़ा बाप है। इकट्ठ कुर्सी पर बैठा था, हम लोग की कुर्सी लेना चाहता था बे। तुम्हारे साथ तो कहे यहाँ बैठा हो। यहाँ बैठो जमीन है। अच्छा ये बैठी। तो तेरा बाप है, बुढ़ा का बतला रहा था। ये कह रहा है कि इसके घर पे डाकू भवानी सिंह ने चिट्ठी भेजा है। बापू भवानी सिंह। हाँ ये बात ये बात हाँ ठीक है, हम बैठे। अब मुस्लिम न बने एक का कुंडा मर जाइए। ना बैठा साहब, कुंडा न मारे, नहीं कुंडा मारे ना तब वो मारे रहा साहब। अब भाई घर नहीं हो सारे। चलो साहब इसके घर पर छापा डाली। क्या भाई घर पे जाकर भवानी सिंह ने चाहे कर ये है बरकत है साहब तुम्हार फनवा। देखो मैं तुमको छुड़ाने के लिए आया हूँ। कि मेरे हाथ में हथकड़ी लगी है। गाड़ी तो हम तुरंत ही खोल देंगे, लेकिन मार्केट अब तुम हमारे साथ चलो। अब मैं जहाँ चलता हूँ वहाँ चलो, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आओ।
लेकिन बाबा जी हाँ, इतने बुढ़े हो, दौड़ने में बहुत फुर्ती है। हम लोग पहले गैया का दूध पीते। गैया का दूध? हाँ हाँ, अच्छा, हम लोग भैंस का दूध पीते हैं, डब्बे का दूध पीते हैं, इसीलिए। और बात ये है, मैं तुम्हें बताने के लिए भूल गया हूँ। कौन सी बात? भैया राम राम। बात यह है कि मैं एक जादू भी जानता हूँ। जादू? हाँ, दिखाओ। ऐसे नहीं, मैं जवान को बुढ़वा बना देता हूँ, बुढ़वा को जवान। हाँ, हाँ, तो कैसे? तुम अपनी आंखें बंद करो। आंखें? ठीक है। हाँ, चेहरा उधर घुमाओ, आंखें बंद करो। अरे तुम तो जवान हो गए, हाँ, लेकिन वो दादाजी कहाँ चले गए? वो गए जहाँ से आए थे। गए? हाँ, ओ पुलिस वाले? पुलिस? अरे हाँ, पुलिस वाले को बताना ही भूल गए। पुलिस वाले तो एक नंबर के बेवकूफ होते हैं। उन्हें ऐसी जगह भेजा है ना वहाँ पर कोई जनपद है और ना कोई जनपद है, ना कोई रजपत है। वो ढूंढते रह जाएंगे। अच्छा, देखा, पुलिस वालों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है। लेकिन ये तो बात सच है कि आप सीतापुर के रहने वाले हैं। हाँ, ये बात तो सच है कि मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। तुम्हारा चाचा का नाम रघुनाथ था? हाँ, और तुम्हारा नाम दीपक? तुम्हारी बहन थी, उसका नाम आशा थी। मेरी बहन आशा, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मेरी बहन मुझे छोड़कर बहुत पहले चली गई है। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रही है रामावती जी? मिस्टर दीपक, यू आर अंडर अरेस्ट। आज छोड़ा नहीं तुझको ये दिल में ताली थानी है। आज छोड़ा नहीं तुझको ये दिल में ताली थानी है। भाग कर जेल से दीपक किया तूने लगानी। तुमने अपनी बहन का खून किया, मैंने अपनी बहन का खून किया, लेकिन रामावती जी ये क्या? नहीं दीपक नहीं, मैं रामावती नहीं हूँ। फिर मेरा नाम है इंस्पेक्टर रजनी। इंस्पेक्टर रजनी? जी हाँ। तुमने सोचा था कि अपनी बहन का खून कर दुनिया की कोई कोने पे छुप जाएगा, लेकिन तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता है। तूने कातिल है। तुम सच कहते हो इंस्पेक्टर साहिब। आज तक मैंने सुना था, लेकिन आज देख लिया। लोग सच कहते हैं इस दुनिया में कि कानून अंधा होता है। कानून की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है।
अरे मैंने अपनी बहन को खून किया है। हाँ, अरे कौन सा ऐसा भाई है इस दुनिया में जो अपने हाथों से अपनी बहन का खून कर सकता है? सच्चाई तो ये है कि असली गुनहगारों तक तुम्हारे कानून के हाथ पहुंचते ही नहीं है। मेरी बहन का खून करने वाला मैं नहीं, तो बल्कि वो जमींदार जागीरा है जिसने मेरी बहन को मार डाला है और मेरी बहन का खून का इल्जाम उसने मुझ पर लगा दिया है। ये झूठ है। ये देख रहे क्या है? ये तो राखी है। राखी है ये वो पवित्र राखी है, वो बंधन है ये कि सातों जन्मों तक कोई इसे तोड़ नहीं सकता है। जिस बहन ने मेरी कलाई में राखी ना दी हो, क्या मैं अपने हाथों से अपनी बहन का खून कर सकता हूं? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं इंस्पेक्टर साहिबा, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया है, बल्कि मेरी बहन का खून करने वाला वो जमींदार जागीरा है। वो जमींदार जागीरा है? नहीं दीपक, नहीं, अब उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। उसे पकड़कर और कानून के हवाले करूंगी और उसे फांसी की सजा दिलाऊंगी। तुम चिंता मत करो। क्या छोटा दिलासा दे रही हो तुम? अरे तुम्हारे जैसे ना जाने कितने पुलिस वाले आए और जमींदार जागीरा को पकड़ने की बात क्या? दीपक, मुझ पे भरोसा करो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिले, मैं वादा करती हूँ। अगर नहीं मिला तो मिलेगा। वो कहीं भी छुप जाए, लेकिन वो मेरे हाथों से ठाकुर जागीरा सिंह बच नहीं सकता है। ठीक है इंस्पेक्टर साहिब, अगर ऐसा हुआ तो मैं समझूंगा कि मेरी बहन का कातिल इस दुनिया से मारा गया। लेकिन एक बात बताओ कि मैं तुम्हें देखकर ये धोखा खा गया। क्या आप इंस्पेक्टर रजनी है? मैंने तो समझा था कि आप रामावती हैं। वो मेरी हमशक्ल है, रामावती। एक बात बताओ, क्या रामावती को पकड़ना चाहोगे तुम? जी हाँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, उसे पकड़ने के लिए तुम रामावती बन जाओ। मैं अगर तुम रामावती बन गई तो तुम्हारा नाम सुनकर एक न एक दिन वो तुम्हारी नजरों के सामने जरूर आएगी। बड़ी आसानी से रामावती को पकड़ सकती हो तुम। ठीक है दीपक। वो कहाँ जाती, क्या करती है, मैं बताऊंगा तुम्हें। बहुत अच्छी बात। अब तुम्हारा साथ मिला है, तुमने मुझे इंसाफ दिलाने का वादा किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मंजिल बहुत करीब दिखाई दे रही है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरा में भी मेरा तुम सबके सामने एक ऐलान करती हूँ। वो कौन सा ऐलान है? तो सुनो साथियों, अब ध्यान से एक नया ऐलान। सुनो साथियों, गौर से मेरा ऐलान। सीतापुर
किसी नौकरी इलाके में सबसे बड़ा कौन सेठ है? सबसे बड़ा सेठ कौन है? तो सेठ करोड़ी मन हुआ और घर में बहुत नमक। सेठ करोड़ी मन हुआ, घर में बहुत नमक हुआ। चलो बहन हम आज ही करते उसके मन को। सबसे धनवान सेठ करोड़ीमल है। तो सीतापुर में सेठ करोड़ीमल सबसे ज्यादा धनवान है। हाँ बहन, उसके पास बहुत सारा रुपया है। तो आज हम सीतापुर में सेठ करोड़ीमल की हवेली पर डाका डालूंगी और उसने तिजोरी में जितना रुपया है लूट कर सीतापुर में जितने गरीब इंसान हैं सब में वो रुपया बचेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए इस सीतापुर इलाके में कोई गरीब भूखा मरे, किसी के घर में चूल्हा न जले। चल तेरे कहने के मुताबिक सारा काम किया जाएगा। चलो भैया आओ।